क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसका नाम सुनते ही बच्चों को पसीने छूट जाते हैं कि इसके वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन कैसे होंगे। बट ये वीडियो आज आपके लिए ही है। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, बट आपसे मेरा ये प्रॉमिस है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको अपनी तरफ से कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है। आप इस क्वेश्चन की एक एक वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन को विद इन सेकंड कर पाओगे। बस आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना और पेशेंस बनाए रखने। ठीक है, चैप्टर बड़ा ही मजेदार होने वाला है, इंटरेस्टेड होने वाला है। तो देखो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन। तो देखो जो फर्स्ट अपना वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है वो क्या है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 5 to 8 मीटर स्क्वायर। एरिया दे रखा है आपको रेक्टेंगुलर प्लॉट का कितना, 5 to 8 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन इज ट्वाइस इज ब्रेथ। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन करो ना आप, ठीक है, तो आपको बस एक बात याद रखनी कि छोटा कौन है। यहाँ पे बात पकड़ने की क्या कहा, द लेंथ ऑफ प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इज ब्रेथ, कि जो लेंथ है ना ब्रेथ का क्या है, ट्वाइस है। लेंथ ब्रेथ का क्या है, ट्वाइस है। इसका मतलब छोटा कौन हो गया, आपकी ब्रेथ हो गई। तो आपने जब सॉल्यूशन करना है तो छोटी वाली चीज को आपको कंसीडर करना है। आपने क्या किया, लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल क्या मान ली, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल आपने कंसीडर कर ली क्या है, एक्स। सो द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, अब देखो रेक्टेंगल की लेंथ क्या हो जाएगी, क्वेश्चन में खुद बोला है कि लेंथ क्या है, कि लेंथ प्लॉट की वन मोर देन ट्वाइस इज ब्रेथ, मतलब ब्रेथ के ट्वाइस से एक ज्यादा है। क्लियर है, क्लियर है। उसके बाद उसने क्या पूछा, उसने आपसे पूछा कि जो एरिया है ना रेक्टेंगल का वो कितना है, 5 to 8 मीटर। इसका मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता था आपके पास लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेथ। लेंथ की मल्टीप्लाई किससे करते थे, ब्रेथ से। इसका मतलब लेंथ आपके पास 2x + 1 है, ब्रेथ कितना है, x है। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरे को क्या गिवन है कि भाई जो ये एरिया है ना 2x + 1 इंटू में x, इसकी वैल्यू है 5 to 8 मीटर स्क्वायर। सोल्व करेंगे तो 2x² प्लस x की 1 से करोगे x इज इक्वल टू 5 to 8, 2x² प्लस x 5 to 8 इधर आके माइनस इज इक्वल टू 0। मेरे पास क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक है, अभी स्टार्टिंग के 2 या 3 क्वेश्चन में बस मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना सिखाऊंगा, उसके बाद मैं बात करूंगा कि सोल्व कैसे करते हैं। ठीक है, अभी तक अपने पास ये क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि दो प्रोडक्ट है ना दो लगातार नंबर्स का, किसका, लगातार नंबर का, लगातार नंबर का, पॉजिटिव नंबर का जो प्रोडक्ट है वो क्या है 306। तो अपने को वो नंबर पूछे। क्लियर है। अब देखो थोड़ा सा आपको है ना मैथमेटिकली सोचना है। जैसे मेरे पास फर्स्ट नंबर 1 है तो सेकंड नंबर कौन आएगा, 2। 2 कैसे आया, जब मैंने 1 में 1 को प्लस किया। फिर मेरे पास नेक्स्ट नंबर कौन आएगा, 3। 3 में क्या हुआ, जब मैंने 2 में 1 प्लस किया। इसका मतलब जब भी लगातार नंबर्स की बात करेगा तो जो अपना पुराना वाला नंबर उसमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। इसका मतलब मैंने क्या कर लिया, मैंने कंसीडर कर लिया लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर मैंने क्या कंसीडर कर लिया, x कंसीडर कर लिया। सो द सेकंड पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होगा अपने पास, x + 1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने बोला कि इसका प्रोडक्ट x + 1, इनका प्रोडक्ट आपके पास है 306। सोल्व करोगे x² प्लस x इज इक्वल टू 306, और सोल्व किया x² प्लस x, 306 इधर आके किसका हो गया, माइनस का। बन गई आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बिल्कुल सिंपल है, बस क्वेश्चन को थोड़े से आपको लॉजिकली चलना है। आप क्वेश्चन आपके पास क्या कहता है, रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, कि रोहन की मम्मी उससे 26 साल बड़ी है। तो देखो सिंपल सी बात है, आपकी अगर मदर है तो वो आपसे क्या होगी, बड़ी होगी। तो इसमें छोटा कौन हो गया, रोहन हो गया। तो मैंने क्या मान लिया, देखो मैंने ये आपको पहले भी बताया था जब लीनियर इक्वेशन अपन ने 2 वेरिएबल की थी, जब भी एज से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो किस एज की बात करनी है, परसेंटेज की। तो मैंने क्या मान लिया, लेट द परसेंटेज ऑफ रोहन, रोहन की जो परसेंटेज है वो अपने पास कितनी है, परसेंटेज रोहन की हो गई x ईयर।
रोहन कितने साल का है, x साल का है। द परजेंट एज ऑफ, सो द परजेंट एज ऑफ हिज मदर, इसकी जो मदर है उसकी परजेंटेज क्या होगी भाई, वो इससे 26 ईयर ओल्डर है, इसका मतलब x प्लस 26। क्लियर है ये बात, क्लियर है ये बात। उसके बाद आगे देखो क्या कहा, द प्रोडक्ट ऑफ एज इन 3 ईयर फ्रॉम नाउ। 3 ईयर फ्रॉम नाउ मतलब आज से 3 साल बाद, 3 साल बाद। अगर आज से 3 साल के बाद की बात करूंगा तो मैं अपनी एज में क्या करूंगा, 3 ऐड करूंगा। तो अगर रोहन आज x ईयर का है तो आफ्टर 3 ईयर क्या होगा, वो x प्लस 3 ईयर का। क्लियर है ये बात। अगर इसकी मदर x प्लस 26 ईयर की है तो 3 ईयर के बाद उसकी भी एज क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, और उनका एज का प्रोडक्ट कितना है, 306। सोल्व किया तो x प्लस 3, x प्लस 29 इज इक्वल टू 306। सोल्व करेंगे तो फर्स्ट ब्रैकेट x प्लस 29 से प्लस 3, x प्लस 29 इज इक्वल टू 360। सोल्व करोगे तो x स्क्वायर प्लस का 29x प्लस का 3x प्लस का आपके पास आ गया 87, और 360 इधर आके माइनस का। सोल्व करेंगे तो क्या बना, x स्क्वायर प्लस 32x, क्लियर है, देन माइनस का 273 इज इक्वल टू 0, बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है। बस क्वेश्चन की एक एक बात को डीपली में पढ़ना है, आपका क्वेश्चन बहुत ही इजी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, 90% चांसेस होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। लॉजिकली क्वेश्चन है, बस इसके कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। ऐसा एक भी क्वेश्चन अगर आपके पास एग्जाम में आ गया तो आपके 4 मार्क्स या 5 मार्क्स कंफर्म है। ठीक है, देखो करना क्या है, करना ये है, कहता है एक ट्रेन ट्रेवल एट ए डिस्टेंस ओ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, कि एक ट्रेन है ना, एक यूनिफॉर्म स्पीड से 480 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब मेरे पास स्पीड नहीं है ट्रेन की, तो मैंने क्या कंसीडर कर लिया, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की स्पीड मैंने क्या कंसीडर कर ली, x किलोमीटर पर आवर, कि जो ट्रेन है उसकी स्पीड क्या होगी, x किलोमीटर पर आवर। उसके बाद डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, डिस्टेंस कवर बाय ट्रेन, डिस्टेंस कितनी कवर कर रही है ट्रेन, ट्रेन कर रही है 480 किलोमीटर। यहां तक की बात क्लियर है। अब देखो छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, क्या कॉन्सेप्ट होता है अपने पास, कि जो स्पीड होती है ना उसका फॉर्मूला ये होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और अगर मैं टाइम की बात करूं तो मेरे पास क्या आएगा, टाइम आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्लियर है। इसका मतलब टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस 480 और स्पीड है उसकी x। फर्स्ट मेरे पास टाइम यही बनेगा। अब देखो वो क्वेश्चन के साथ क्या करेगा, क्या तो वो स्पीड को इंक्रीज करेगा या स्पीड को डिक्रीज करेगा। इंक्रीज करेगा तो अपनी जो स्पीड है उसमें अपन ऐड करेंगे, डिक्रीज करेगा तो अपने पास जो स्पीड है उसमें अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे। उसने क्या बोला, इफ द स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर लेस, उसने स्पीड को क्या कम किया, कम किया। इसका मतलब न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन, न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन, इसके ट्रेन की न्यू स्पीड क्या होगी, कि भाई वो x किलोमीटर पर आवर से चल रहा था लेकिन उसने 8 कम किया, इसका मतलब x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। बट डिस्टेंस उसको सेम ही कवर करना है, तो डिस्टेंस कितना कवर करना है ट्रेन को, डिस्टेंस कवर बाय ट्रेन, डिस्टेंस कवर करनी है ट्रेन को वही 480 किलोमीटर। अगर मैं यहां से टाइम लिख के चलूं कि टाइम मेरे पास क्या होगा, तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्लियर है। अब देखो डिस्टेंस 480 और स्पीड है x माइनस 8, ये सेकंड आ गया। क्लियर है। अब देखो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। मान के चलो आपको अपने मामा के घर जाना है, ठीक है, अगर आप अपने मामा के घर स्लो स्पीड से जाओगे तो आप क्या करोगे, लेट पहुंचोगे। अगर आपने स्पीड अपनी इंक्रीज कर दी तो आप क्या करोगे, फास्टली पहुंचोगे। तो देखो इसने यहाँ पे स्पीड कम कर दी, इसका मतलब ये ज्यादा टाइम लेगा और ये कम टाइम लेगा, ये ज्यादा टाइम लेगा और ये कम टाइम लेगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने ये बोला कि जो इनका गैप है ना वो कितने घंटे का आता है, 3 आवर्स। ठीक है, 3 आवर कम टाइम्स का वो गैप लेती है। इसका मतलब
480 x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन एक्स, और इनका जो टाइम ड्यूरेशन आ गया स्पीड घटाने से, कितने घंटे का टाइम लेती है वो 3 आवर्स का। क्लियर है। अब अपन इसको सोल्व आउट करेंगे तो देखो सोल्व करोगे तो इनका एलसीएम आ गया x माइनस 8 एंड x, इस वाले से ये वाला कैंसिल, आपके पास 480x माइनस इस वाले से ये वाला कैंसिल, 480 के पास x माइनस 8 और इज इक्वल टू 3। क्लियर है। सोल्व करोगे तो 480x माइनस 480x माइनस 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 प्लस हो गया, सोल्व करेंगे तो 0 64, ठीक है, एंड 32 और 38 इज इक्वल टू 3x x माइनस 8। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दी, कैंसिल। ये मल्टीप्लाई वाला 3 कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई वाला 3 आपका डिवाइड में जाएगा और यहाँ पे बच गया x x माइनस 8। सोल्व करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 8 जा एंड 0। आपके पास क्या बच गया इसको सोल्व करने पर, सोल्व करने पर आपके पास आया 1280 x x माइनस 8। सिंप्लीफाई करूंगा x स्क्वायर माइनस 8x और प्लस वाली वैल्यू उधर आके माइनस। क्लियर है। यहां तक का अपना काम बिल्कुल क्लियर। अब देखो इसको सोल्व करने के लिए मैंने कहा था कि फर्स्ट से 2 या 3 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करना सीखेंगे। सोल्व करने के लिए 2 मेथड होते हैं, एक तो अपने पास फैक्टराइजेशन, सेकंड आपके पास क्या है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो इसको मैं पहले सोल्व करके बताता हूं आपको फैक्टराइजेशन से। अगर मैं फैक्टराइजेशन लगाऊं तो मैंने आपको कहा था कि 2 चीजों पे वर्क करना है, एक प्रोडक्ट पे और एक सम पे। सम का मतलब जो आपका एक्स का कोफिशिएंट है कौन है -8, प्रोडक्ट का मतलब फर्स्ट वाली का लास्ट वाली से, फर्स्ट वाली को लास्ट वाली से करोगे तो 1 मल्टीप्लाई -1280, सोल्व किया तो माइनस का 1280। अब मेरे को ऐसे नंबर देखने हैं जिनकी मल्टीप्लाई आए मेरे पास 8 और प्रोडक्ट आए 1280, तो देखो क्या करोगे 1280 के ऐसे फैक्टर बना लो। क्लियर है। अब देखो इसके फैक्टर बनाऊंगा, 2 से जाएगा तो 2 6 जा 2 4 जा जैन 0, फिर 2 पे 3 2 एंड 0, फिर मैं इसको 2 पे करूंगा तो 1 6 एंड 0, फिर मैंने इसको 2 पे किया तो 80, फिर मैंने इसको 2 पे किया तो 40। क्लियर है। अब देखो अगर मैं यहां से फैक्टर बनाऊं 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 एंड ये मेरे पास है 40। क्लियर है। 30 और 40 का गैप 8 होता है। अगर मैं इसको माइनस रखता हूं तो प्लस का 32 माइनस का 40 ऐड करूंगा तो -8 और प्रोडक्ट करूंगा तो ये आ गया। तो आपके पास फैक्टर क्या बन गए एक्स स्क्वायर -40x प्लस 32x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लेने पर x माइनस 40 प्लस का 32 कॉमन लेने पर x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। x माइनस 40 का एक फैक्टर x प्लस 32 का एक फैक्टर इज इक्वल टू 0। x माइनस 40 क्या तो 0 होगा या x प्लस 32 0 होगा। x की वैल्यू आपके पास 40 आ गई और x की वैल्यू आपके पास -32 आ गया। अब देखो स्पीड है, स्पीड कभी ट्रेन की नेगेटिव हो सकती है, नहीं हो सकती, इसका मतलब ये क्या होगा नॉट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं होगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 40। तो देखो क्वेश्चन में क्या था अपने पास, क्वेश्चन में अपन ने माना था कि जो मेरे पास स्पीड है ट्रेन की वो कितनी थी x, और x का मतलब क्या आ गया 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। उसके बाद उसने क्या कहा था कि स्पीड को कम किया था, तो कम किया था तो कितना हो गया 40 माइनस 8 मतलब 32 किलोमीटर पर आवर, जो कि इस क्वेश्चन का क्या है राइट आंसर। ठीक है। सेकंड मेथड आपके पास क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उससे भी देखते हैं। देखो इक्वेशन क्या बनी थी अपने पास, इक्वेशन बनी थी आपके पास एक्स स्क्वायर -8x माइनस 1820 इज इक्वल टू 0। देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले लगाने के लिए आपको जर्नल इक्वेशन से कंपेयर करना पड़ेगा, और जर्नल था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू आ गई x का कोफिशिएंट, b की वैल्यू आ गई -8 एंड c आ गया माइनस का 1280। उसके बाद मेरे पास x के लिए फॉर्मूला था, क्या था -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू -8 प्लस माइनस बी का स्क्वायर -8 का स्क्वायर माइनस 4ac की जगह माइनस का 1280 अपॉन
ए की जगह क्या हो गया 1 एक्स माइनस माइनस प्लस का 8 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4 1 जा 4 4 को इससे करोगे 0 8 4 जा 32 3 8 2 जा 8 8 और 3 1 एंड 4 और 1 5 ठीक है और माइनस माइनस क्या आ गया प्लस और अपोन में 2 क्लियर है यहां तक और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x 8 प्लस माइनस ऐड करना इन दोनों का ऐड करोगे तो आपके पास बनेगा 5 1 8 4 अपोन में 2 क्लियर है इसके बाद मेरे को देखना है 5184 किसका रूट है तो कैसे चेक करेंगे 5184 क्या तो आप सिंपली प्राइम फैक्टराइज से निकाल हो जाएगा करोगे तो 2 2 जा 4 2 5 जा ठीक है उसके बाद 2 9 जा एंड 2 2 जा फिर से 2 पे किया 2 1 जा 2 2 जा 2 9 जा 2 6 जा फिर मैंने इसको 2 से किया तो 6 4 8 फिर इसको 2 से किया 3 2 4 फिर इसको 2 से किया तो मेरे पास कितना आ गया 2 से करने पर ये मेरे पास आ गया 2 देन 6 एंड फिर 2 1 जा 2 6 एंड 2 फिर इसको आप 2 से करोगे तो ये आ गया 81 और 81 आपको पता है किसका रूट होता है 9 का आगे कैसे रूट निकालोगे बस इनका पेयर बना लो इन दो दो का 1 2 इन दो दो का 1 2 इन दो दो का 1 2 तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 तो ये आ गया 8 और ये आ गया 9 8 9 जा 72 इसका मतलब ये किसका रूट था 72 का तो x 8 प्लस माइनस 72 डिवाइड बाई 2 इसका मतलब एक बार तो 72 आपको प्लस का रखना है और सेकंड टाइम आपको 72 किसका रखना है माइनस का सोल्व करोगे तो 40 बाई 2 सोल्व किया तो ये मेरे पास आ गया 20 और इसको अगर मैं सोल्व करूंगा तो ये माइनस की वैल्यू आएगी जो कि क्या होगा नॉट पॉसिबल अगर ऐसा पॉसिबल नहीं होगा तो x आपके पास कितना आएगा x आपके पास आएगा 80 सॉरी 80 को 2 से करोगे तो ये कितना आएगा 40 तो इसका मतलब x कितना आ गया आपके पास 40 x की वैल्यू 40 तो क्या आया था फैक्टराइजेशन से भी आपके पास 40 आया था तो दोनों मेथड है इक्वेशन को सोल्व करने का देखना ये है कि आपको कौन सा मेथड अच्छा आता है और बेटा देखो मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे जितनी प्रैक्टिस करोगे ना आपका उतना अच्छा होगा तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कोशिश करें कि क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा फैक्टराइजेशन से हो अगर उससे नहीं हो रहे तो फिर अपन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके आंसर निकाल सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉन एंड जेन हैव टुगेदर 45 मार्बल्स दो बच्चे हैं और उनके पास 45 मार्बल्स है क्लियर है उसका कहता है बोथ ऑफ देम 5 मार्बल्स लॉस 5 मार्बल दोनों के पास क्या हो गया 5 मार्बल लॉस हो जाते हैं देन कहता है द प्रोडक्ट ऑफ द मार्बल्स नाउ वी हैव 124 उनके प्रोडक्ट मार्बल्स का 124 हो जाता है तो आपको ये बताना है कि स्टार्टिंग में उनके पास कितने मार्बल्स थे तो देखो कैसे करोगे सॉल्यूशन करेंगे तो मैंने क्या मान लिया दोनों बच्चों में से किसी एक बच्चे को कंसीडर कर लेते हैं कि उसके पास क्या था एक्स मार्बल्स थे तो मैंने क्या मान लिया लेट नंबर ऑफ मार्बल्स किसके पास 2 जोन है जोन के पास क्या है जोन के पास एक्स मार्बल है ठीक है तो जो सेकंड बच्चे अपने पास उसके पास कितने मार्बल्स होंगे सेकंड बच्चे के पास मार्बल्स होंगे देखो टोटल 45 है फर्स्ट वाले ने एक्स ले लिया तो सेकंड वाले के पास क्या बचेगा 45 माइनस एक्स समझने के लिए क्या है कि मान के चलो आपके पास 45 चॉकलेट्स है ठीक है किसी ने आपसे क्या कर ली 10 चॉकलेट ली तो आपके पास क्या बची 35 चॉकलेट 35 का मतलब 45 माइनस जिसने ली थी 10 मैंने माइनस कर दी तो क्या आ गया मेरे पास 35 ऐसे मेरे पास एक्स मार्बल थे टोटल मेरे पास 45 है किसी सेकंड वाले के पास कितने बचेंगे 45 माइनस एक्स अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बोलता है कि दोनों बच्चों से 5 मार्बल लॉस हो जाते हैं इसका मतलब पहले वाले के पास एक्स थे लेकिन लॉस हो गया तो नेगेटिव का 5 आएगा क्लियर है दूसरे वाले के पास 45 माइनस एक्स थे लेकिन 5 लॉस हो गया तो नेगेटिव आएगा और कहता है इनका प्रोडक्ट होता है 1 2 4 सोल्व करोगे तो x माइनस 5 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 2 4 सोल्व किया तो x की मल्टीप्लाई 40 माइनस एक्स के साथ माइनस 5 की मल्टीप्लाई 40 माइनस एक्स के साथ इज इक्वल टू 1 2 4 सोल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा मेरे पास बनेगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200
माइनस माइनस प्लस 5x, और 1 2 4 इधर आके किसका हो गया, माइनस का। सोल्व करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस का प्लस का 40 प्लस का 5 तो क्या आ गया 45x, देन माइनस का 200 माइनस का, तो माइनस का 324 इज इक्वल टू 0। देखो ये माइनस नहीं होना चाहिए तो सबको माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, तो माइनस वाली वैल्यू प्लस की और प्लस वाली वैल्यू माइनस की, आपके पास क्या बन गया, इनके फैक्टर बन गए। अब आप इसको इजीली फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व कर सकते हो कि जिनकी प्रोडक्ट करूं तो मेरे पास कितनी आए, प्रोडक्ट आई 324, और अगर मैं उनका क्या करूं, मैं अगर उनका सम करूं तो मेरे पास आए 25। तो इजीली आप सोल्व आउट कर सकते हो। बैक क्वेश्चन में मैंने आपको मेथड समझा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या कहता है, कोटेलियस इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस ए कंटेन नंबर ऑफ टॉय इन ए डे। कहता है कि एक क्या है, एक क्या है भाई, मिनी फैक्ट्री है और वो क्या करती है, कुछ टॉय प्रोड्यूस करती है एक डे के अंदर। तो आपको क्या कंसीडर करना है, वो टॉय कंसीडर कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आएगा, लेट नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन ए डे, एक डे में कितने टॉय प्रोड्यूस होते हैं, एक्स। ठीक है, उसके बाद देखो आगे करते हैं क्वेश्चन को, कहता है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय। कहता है कि जो एक टॉय है ना उस पे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आती है ना वो कितना आता है, इज फाउंड दैट 55 माइनस दैट नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन ए डे। तो क्या कहता है, जो कॉस्ट ऑफ टॉय है, द कॉस्ट ऑफ टॉय क्या आएगी, वो कहता है कि 55 माइनस है जितने टॉय आप एक डे में प्रोड्यूस करते हो। उसके बाद कहते हैं ऑन ए पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन की कैसे होगी भाई, टोटल कितने टॉय बने हैं और एक पे कितने का खर्चा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने बोला x 55 माइनस एक्स, इसकी मल्टीप्लाई है 750। सोल्व करोगे तो 55x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये वैल्यू इधर आके किसकी हो गई, माइनस की। मैंने क्या कहा था कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑलवेज प्लस का ही रखना है, तो एक्स स्क्वायर मेरे पास प्लस का हो गया, प्लस वाला 55 किसका हो गया, माइनस का हो गया, एंड माइनस का वैल्यू किसकी आ गई, प्लस के इज इक्वल टू 0। अब आपको ये देखना है कि ऐसी वैल्यू जिनको अपन ऐड करें, तो देखो सम कितना आए, सम आपके पास आए माइनस का 55, एंड अगर आप उनका प्रोडक्ट करते हो फर्स्ट वाली का लास्ट वाली से तो 750। ठीक है, ऐसी टर्म देखने। अब देखो ऐसी टर्म के लिए क्या करोगे, 750 के फैक्टर बना लो। 2 से डिजिबल है तो 2 3 जा 6, 2 7 जा 2 5 जा। ठीक है, 2 से डिजिबल नहीं है। ठीक है, 3 से करते हैं, 3 से करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा और 3 5 जा। 5 से डिजिबल है, 5 आ गया, 5 पे 25, देन फिर 5, 5 एंड 5 पे 1। क्लियर। अब फैक्टर देखो कैसे बनाओगे, अगर मैं इन दोनों का फैक्टर बनाता हूं 6 और इनका मैं बनाता हूं 5 5 5, ठीक है, तो फैक्टर नहीं बनेंगे। दूसरा, अगर मैं इन दोनों का फैक्टर बनाता हूं, कितना आ गया मेरे पास इन दोनों का फैक्टर 25, और अगर मैं इन दोनों का बनाऊंगा 30, तो 25 माइनस माइनस 30 ऐड करूंगा तो 55 हो गए, और प्रोडक्ट वो आ ही रही है। इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 30x प्लस 750। सोल्व करोगे x कॉमन, x माइनस 25। देखो इन दोनों के अंदर 30 कॉमन आ रहा है तो ये x बचेगा, और जब 30 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ गया, माइनस 25। x माइनस 25 का एक फैक्टर, x माइनस 30 का एक फैक्टर इज इक्वल टू 0। x माइनस 25 क्या तो 0 होगा, या x माइनस 30 आपका 0 होगा। x की वैल्यू क्या तो 25 होगी, या x की वैल्यू आपके पास 30 होगी। तो दो वैल्यू आ गई, क्या तो वो एक डे के अंदर 25 आइटम प्रोड्यूस करते हैं, या फिर वो एक डे के अंदर 30 आइटम प्रोड्यूस करते हैं। अगर वो 25 आइटम प्रोड्यूस करते हैं तो कॉस्ट आएगी 30 रुपीज, और अगर वो 30 आइटम प्रोड्यूस करते हैं तो कॉस्ट आएगी 25 रुपए। क्लियर है बात, क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है फाइंड द टू नंबर हुज द सम इज 25। दो नंबर का सम 25 है, इसका मतलब कि दो नंबर को ऐड करने पर मेरे को 27 मिल रहा है। अगर उनमें से एक नंबर x होगा तो मैंने क्या मान लिया, लेट द फर्स्ट नंबर मेरे पास कितना आ गया x, सो द
सेकंड नंबर, सेकंड नंबर क्या आएगा, दो का सम 25 है, एक एक्स है तो दूसरा क्या बनेगा 25 माइनस दो का सम 27 है, और अगर एक एक्स है तो दूसरा नंबर क्या बनेगा 27 माइनस एक्स। अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है इनका प्रोडक्ट एक्स 27 माइनस एक्स, और आपके पास आता है 182। सोल्व करोगे 27 माइनस एक्स स्क्वायर 182, सारी वैल्यू इधर लाओगे 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182 इज इक्वल टू 0। ये माइनस नहीं होना चाहिए, इसका मतलब किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि भाई अपन मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से, एक्स स्क्वायर प्लस का माइनस का 27 और प्लस का 182 इज इक्वल टू 0। अब आपको इसका फैक्टराइजेशन करना है तो सम की वैल्यू आपके पास क्या चाहिए भाई, एक्स का कोफिशिएंट -27, प्रोडक्ट क्या आ गया 182। क्लियर है, क्या करेंगे 182 के प्राइम फैक्टराइज करेंगे, 182 2 से डिजिबल है, क्या आ गया 91, ठीक है 2 से नहीं है, 7 पे 13 और 13 पे 1, इन दोनों का प्रोडक्ट 14 और ये आ गया 13, 14 और 13 को ऐड करोगे तो आपके पास मिल रहा है इजिली 27, बट माइनस का है तो ये मैंने माइनस का 14x रखा, माइनस का 13x प्लस का 182 इज इक्वल टू 0। इन दोनों के अंदर x कॉमन लेने पर x माइनस 14, इन दोनों के अंदर 13 कॉमन है, x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। x माइनस 14 होगी क्या वैल्यू, या x माइनस 13 होगी 0 के इक्वल, x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या तो 14 होगी या 13 होगी, तो वो नंबर क्या है 13 14। क्लियर है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ ऐसा नहीं है कि इन क्वेश्चनों में आपको करना है, बस थोड़े सा लॉजिक का यूज करना है, सिंपल मैथमेटिक कैलकुलेशन है, देन आपको इजीली आंसर मिल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो इस टाइप का क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड है, तो ऐसे क्वेश्चनों को भी आपको प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कहता है द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल 7 सेंटीमीटर लेस देन इज बेस, क्या जो एल्टीट्यूड है राइट एंगल ट्रायंगल का वो बेस से 7 सेंटीमीटर क्या है छोटा है। इसका मतलब मैंने क्या किया, इसका मतलब मैंने कंसीडर कर लिया एक ट्रायंगल को कि मेरे पास क्या हो गई, एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गई, तो मैंने यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर कर लिया मेरे पास, ठीक है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गई। अब क्वेश्चन में देखो क्या कहता है, राइट एंगल ट्रायंगल मैंने कंसीडर कर लिया, नाम है ए बी एंड सी, जो कि बी पे राइट एंगल है। क्लियर है, अब कहता है कि जो इसका एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड कौन होगा जो 90 के साथ है, वो बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है। इसका मतलब ये मैंने इसका बेस रखा जो कि कितना है x, तो ये इससे कितना कम होगा, ये इससे 7 कम है, इसका मतलब x माइनस 7। क्लियर है, उसके बाद बोलता है कि जो हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कौन होगा 19 के सामने वाला, वो कितना है 13 सेंटीमीटर। आपसे साइड पूछी इस ट्रायंगल की, ठीक है, एक फिगर से बिल्कुल क्लियर हो गया आपका। तो देखो क्या किया अपन ने, क्या मानना था, लेट द बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल का जो बेस है वो कितना हो गया, बेस हो गया आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल का x सेंटीमीटर। क्लियर है, सो द एल्टीट्यूड ऑफ, एल्टीट्यूड क्या होगा राइट एंगल ट्रायंगल का, इससे 7 कम है, जो हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है, हाइपोटेनियस आपके पास है 13 सेंटीमीटर। अब एक बात याद रखो, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसके ऊपर कौन सी थ्योरम अप्लाई होगी, पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती थी आपको, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, वो आपको ये कहती थी कि जो आपके हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो इज इक्वल टू होगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का मतलब क्या हो गया 90 के सामने वाला, जो कि कौन है आपके पास एसी, एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर, मतलब 13 का स्क्वायर ए बी आपके पास एक्स है और ये x माइनस 7 का स्क्वायर। क्लियर है, ये बात सोल्व करोगे तो 13 का स्क्वायर हो गया 169 x स्क्वायर, यहाँ पे अप्लाई करेंगे a माइनस बी का स्क्वायर, क्या होगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2a एंड b, सोल्व करेंगे तो 169 x एंड x 2x स्क्वायर
7 का 49 और माइनस का 14x, सभी वैल्यू एक तरफ रखेंगे, 2x² प्लस का 49 माइनस 14x माइनस का 169, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आएगा 2x² माइनस 14x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। देन मैंने यहां से 2 कॉमन रखा, x² माइनस 7x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो फाइनल इक्वेशन बन गई x² माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगर मैं इसको स्प्लिट करके सोल्व आउट करता हूं कि x² माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, सम करूं तो 7, प्रोडक्ट करूं तो 16, 12 5 जा 16, इसका मतलब अगर सम नेगेटिव है तो वो भी नेगेटिव होगा बड़ी वाली वैल्यू, और छोटी वाली आपकी पॉजिटिव होगी। x कॉमन x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन x माइनस 12, सोल्व किया तो x माइनस 12 एक फैक्टर, x प्लस 5 एक फैक्टर इज इक्वल टू 0। क्या तो x 12 होगा या x माइनस 5 होगा, साइड नेगेटिव नहीं हो सकती, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर, और अगर ये 12 है तो 12 माइनस 7 ये आपके पास क्या आएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी क्वेश्चन बेस आपके रेक्टेंगल के अंदर भी क्वेश्चन पूछ सकता है, उसके अंदर आपको डायगोनल का जिक्र करेगा। ठीक है, तो इसी टाइप का क्वेश्चन वो भी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी अपन ने एक स्टार्टिंग में ही वीडियो का क्वेश्चन किया था, उसके जैसा सिमिलर क्वेश्चन है। क्या कहता है, कहता है फाइंड द टू नंबर्स, ठीक है, दो लगातार नंबर आपको निकालने हैं, पॉजिटिव इंटीजर से निकालने हैं, जिनका क्या हो सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 365, जिनके स्क्वायर का सम हो 365। तो मैंने क्या कहा था कि आपको क्या कंसीडर करना है, लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, पहला पॉजिटिव इंटीजर आपके पास क्या आ गया x, सो द सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर, सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर्स क्या आएगा x प्लस 1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या कहा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा कि इनके सम का स्क्वायर, स्क्वायर का सम इज इक्वल टू 365 है। सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे अप्लाई किया ए प्लस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 365, ऐड करोगे एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर 1, 2x 365 इधर आके किसका हो गया माइनस का, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6 364 इज इक्वल टू 0। 2 मैंने कॉमन रखा, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस, सोल्व करोगे तो 182 इज इक्वल टू 0, 2 आपका 0 में, इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अभी आपने फैक्टर बनाए थे 182 के फैक्टर क्या क्या बनाए थे 14 एंड 13, क्लियर है। अगर मैं सम करूं तो मेरे पास प्लस का 1 बचे, प्लस का 1 कब बनेगा जब 13 किसका होगा माइनस का होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस का 14x माइनस 182 इज इक्वल टू 0, x कॉमन x माइनस 13 प्लस का 14 कॉमन x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, x माइनस 13 x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, x माइनस 13 0 हो सकता है या x प्लस का 14 0 हो सकता है, x की वैल्यू क्या तो 13 होगी या x की वैल्यू माइनस 14 होगी, बट क्वेश्चन में पॉजिटिव इंटीजर बोला था, इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता, x क्या होगा 13। तो फर्स्ट जो आपके पास नंबर है वो 13 है और सेकंड 13 प्लस 1 क्या है 14 नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, कहता है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान इज इन 3 ईयर एगो एंड 5 ईयर फ्रॉम नाउ इज 1/3, फाइंड द परसेंटेज। तो देखो क्या कहता है कि रहमान है ना, उसकी एज का जो सम का रेसिप्रोकल है, कब से कि आज से 3 साल पहले और 5 साल बाद 1/3 हो जाता है, तो आपको प्रेजेंट एज बतानी है कि रहमान की परसेंटेज क्या होगी। तो देखो सॉल्यूशन इसका करेंगे, मैंने मान लिया लेट द परसेंटेज ऑफ रहमान, रहमान की परसेंटेज क्या है कि भाई वो एक्स ईयर का है। अब मैं बात करता हूं
कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर आज की एज का रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा, अगर आज की एज का रेसिप्रोकल करूंगा तो क्या बनेगा 1/x। बट इसने क्या कहा 3 ईयर एगो, एगो का मतलब पहले, पहले का मतलब क्या हो गया, जो आज की प्रेजेंट एज है उसमें क्या होगा माइनस, सम वर्ड यूज किया है तो किसका साइन आएगा प्लस का। एंड 5 ईयर फ्रॉम नाउ, 5 साल बाद, आज एक्स है तो 5 साल बाद क्या होगी ऐड होगी, और उनका जो सम है वो कितना है 1/3। क्लियर है। सोल्व करोगे तो इनका एलसीएम क्या आ गया x-3 x+5, x+5 यहां पे जाएगा आपका प्लस x-3 इज इक्वल टू 1/3, और सिंप्लीफाई करेंगे तो x और x 2x 5-3 प्लस का 2 अपॉन x-3 x+5 इज इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा क्या आएगा 2x+2 इज इक्वल टू x-3 x+5, और सिंप्लीफाई किया 6x+6 इज इक्वल टू x को इससे करोगे x² + 5x, माइनस के 3 से किया -3 -15, और सिंप्लीफाई करेंगे सभी वैल्यू को इधर लेके जाता हूं, x² प्लस का था, प्लस का 2x था, -15 माइनस का 6 एंड -6 इज इक्वल टू 0, x² - 4x -21 इज इक्वल टू 0। बड़ा ही सिंपल बन गया कि सम करें तो मेरे पास -4 आए, और प्रोडक्ट करूं फर्स्ट और लास्ट वाली का तो माइनस का 21 आए। 21 के अगर फैक्टर बनाओगे तो 3 7 जा होता है, और सम नेगेटिव है तो बड़ी वाली वैल्यू किसकी होगी माइनस की, तो फैक्टर आ गया x² -7x + 3x -21 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लेने पर x -7 प्लस 3 कॉमन लेने पर x -7 इज इक्वल टू 0, x -7 x + 3 इज इक्वल टू 0। क्या तो आपका x -7 0 होगा या x + 3 0 होगा, क्या तो x की वैल्यू आपके पास 7 आएगी या x की वैल्यू -3 ईयर आएगी। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि एज नेगेटिव नहीं हो सकती, इसका मतलब उसकी जो प्रेजेंट एज है वो क्या है 7 ईयर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन द क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफाली मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30, कि जो शेफाली के मैथ और इंग्लिश में मार्क्स है ना 30 है। क्लियर है। तो किसी एक का अपन एक्स कंसीडर कर लेते हैं, तो मैंने क्या मान लिया कि लेट शेफाली मार्क्स इन मैथमेटिक्स, कि मैथमेटिक्स में उसके कितने मार्क्स है, मैथमेटिक्स में उसके एक्स है। सो शेफाली के मार्क्स इंग्लिश के अंदर क्या होंगे, इंग्लिश के अंदर होगा 30 - x। क्लियर है। उसके बाद क्या कहता है ही हैड सी गो 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, अगर उसको मैथमेटिक्स में 2 और मार्क्स मिले, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैथमेटिक्स में x मार्क्स उसको मिले थे बट इस बार उसको 2 एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, इंग्लिश के अंदर उसका 30 - x था बट 3 मार्क्स और कम हो गया, देन द प्रोडक्ट ऑफ मार्क्स इज 210, कि इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा 210 आएगा। सोल्व करेंगे x + 2, ठीक है 27 - x 210, फिर से सोल्व किया तो x की मल्टीप्लाई 27 - x के साथ प्लस 2 की मल्टीप्लाई 27 - x के साथ आया आपके पास 210। ठीक है। सोल्व करो तो 27x - x², 27 2 जा 54 -2x प्लस का 210, और सोल्व आउट करोगे तो देखो x² अकेला है माइनस का, देन 27 - 2 प्लस का 25x। क्लियर है। प्लस का 54 और आपका 210 इधर आके किसका हो गया माइनस का। सिंप्लीफाई करेंगे तो -x² प्लस का 25x, ठीक है, माइनस माइनस का आपके पास क्या बचेगा 6, देन 5 1 156 इज इक्वल टू 0।
क्लियर है। अब देखो ये माइनस नहीं हो सकता, इसका मतलब सबको माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस का 25x प्लस का 156 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या बनेंगे इसके फैक्टर भाई, सम आपको चाहिए -25 और प्रोडक्ट आपके पास चाहिए क्या 156। 156 के फैक्टर बनाओगे 156, 2 पे 7 एंड 8, 2 पे 3 एंड 9, 3 पे 13 एंड 13 पर 1। क्लियर, ठीक है। इसका मतलब 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 एंड 13 ऐड करोगे तो 25 हो गया, प्रोडक्ट करें तो 156 हो गया। बट माइनस कब आएगा, जब दोनों किसके होंगे, माइनस का। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 12x माइनस 13x प्लस 156 इज इक्वल टू 0। एक्स मैंने कॉमन लिया, x माइनस 12 माइनस 13 कॉमन लिया, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। x माइनस 12 एक फैक्टर, x माइनस 13 एक फैक्टर इज इक्वल टू 0। x माइनस 12 क्या तो 0 होगा, x माइनस 13 क्या तो 0 होगा। x की वैल्यू आ गई 12 और x की वैल्यू आ गई 13। अगर मैं उसके मैथ के अंदर 12 मार्क्स कंसीडर करता हूं तो इंग्लिश के अंदर कितना आएगा, 30 माइनस 12 मतलब 18। अगर उसके मैं इसके अंदर 13 मार्क्स कंसीडर करता हूं तो इसके अंदर उसके मार्क्स कितने आएंगे, 17। तो ये आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैंने आपको पहले ही कहा था कि एक क्वेश्चन आपको रेक्टेंगल के रिगार्डिंग भी डायगोनल का पूछ सकता है। तो देखो पहले मैं क्या करता हूं, एक रेक्टेंगल ले लेता हूं। तो क्वेश्चन में क्या कहता है आपके पास कि एक क्या है कि भाई आपके पास एक रेक्टेंगल है। क्लियर है, देखो मैंने एक रेक्टेंगल कंसीडर कर लिया। क्वेश्चन में क्या कहता है कि एक आपके पास रेक्टेंगल है, ठीक है। ओ फील्ड इज 60 मीटर मोर देन डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड 60 मीटर मोर देन इट्स शॉर्टर साइड। कहता है कि जो डायगोनल है ना वो उसकी जो छोटी वाली साइड है उससे 60 मीटर ज्यादा है। तो ये ए बी सी डी मेरे पास एक रेक्टेंगल है और इसकी छोटी वाली साइड मैंने क्या मान ली कि छोटी वाली साइड मेरे पास क्या है, एक्स मीटर है। तो डायगोनल क्या तो इसका एसी होगा या बीडी होगा जो कि इससे कितना ज्यादा है, 60 मीटर ज्यादा है। और जो लॉन्गर साइड है वो छोटी वाली साइड से 30 मीटर ज्यादा है। तो ये क्या होगी, x प्लस 30। क्लियर है, क्लियर है। तो देखो आप इसको जब ध्यान से देखोगे तो रेक्टेंगल है तो ईच एंगल 90 डिग्री हुआ होगा, और अगर 90 डिग्री है तो ये ए बी सी क्या बन गई आपके पास, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गए। तो मैंने क्या मान लिया, मैंने मान लिया लेफ्ट। कौन सी साइड अपन ने कंसिडर की थी कि जो छोटी वाली साइड है वो कितनी आ गई मेरे पास, एक्स मीटर। छोटी वाली साइड क्या है, एक्स मीटर। सो द डायगोनल क्या आएगा, डायगोनल इसका आपके पास आएगा वो रेक्टेंगल एक्स प्लस 60 मीटर, और जो इसकी लोंगर साइड है, लोंगर साइड ऑफ डायगोनल, लोंगर साइड ऑफ रेक्टेंगल वो क्या आएगी, एक्स प्लस 30 मीटर। क्लियर है, क्लियर है। तो अब देखो इन ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल का नाम क्या है, एंगल ट्रायंगल एबीसी। एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती थी, पाइथागोरस थ्योरम यही कहती थी कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है इज इक्वल टू होगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हो गया 90 के सामने, मतलब एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। एसी आपके पास है एक्स प्लस 60, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 30 का स्क्वायर। ठीक है, सिंप्लीफाई इसको करेंगे तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, सोल्व करेंगे ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, और सिंप्लीफाई किया तो देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, 60 का स्क्वायर आपके पास हो गया
3600 120x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x। सभी वैल्यू को इधर लेके आता हूं तो मेरे पास मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस का 60x प्लस का 900 माइनस 3600 माइनस 120x इज इक्वल टू 0। और सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर 120 प्लस 60 माइनस का 60x माइनस का 2700। ठीक है, अब देखो इसके फैक्टर बड़े ही सिंपल है। क्या करोगे आप, इसका 6 ले लो, इसका 27, ऐसी टर्म देख लो, ऐड करो तो 6, प्रोडक्ट करो तो 27। ठीक है, माइनस का तो मतलब माइनस 93 जा 27। तो क्या फैक्टर बनेंगे आपके पास कि माइनस का 90x, ठीक है, प्लस का 30x माइनस का 2700 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लिया तो x माइनस 90 प्लस 30 कॉमन लूंगा तो x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। आपके पास फैक्टर क्या बनेगा, क्या तो x माइनस 90 0 होगा या x प्लस 30 0 होगा। तो x की वैल्यू क्या तो 90 होगी या x की वैल्यू माइनस 30 होगी। माइनस 30 पॉसिबल नहीं हो सकता, इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी 90। इसका मतलब जो इसकी छोटी वाली साइड थी वो 90 मीटर है, ये 90 प्लस 60 इसका मतलब 150 मीटर है और 90 प्लस 30 इसका मतलब 120 मीटर है। क्लियर है। नेक्स्ट, ए ट्रेन ट्रैवल 360 किलोमीटर एन ए यूनिफॉर्म स्पीड। अभी मैंने आपको ट्रेन का एक क्वेश्चन करवाया था, उसी से ही रिगार्डिंग है कि एक ट्रेन 360 किलोमीटर की यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है। अगर उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी जाए तो वो 1 घंटे कम समय लेती है सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने पर। तो आपसे क्या पूछ लिया, स्पीड पूछी है ट्रेन की। फिर से रिपीट करवाता हूं, तो क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में, सबसे पहले कंसीडर करोगे लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, द स्पीड ऑफ ट्रेन, कि जो ट्रेन है उसकी स्पीड क्या होगी x किलोमीटर पर आवर। उसके बाद उसने कितना डिस्टेंस कवर करना है, डिस्टेंस कवर बाय ट्रेन, डिस्टेंस कवर करना है ट्रेन को जो कि कितना है 360 किलोमीटर। उसके बाद सिंपल से फॉर्मूले का यूज किया था कि जो स्पीड होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। और अगर मैं टाइम की बात करूं तो क्या आएगी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस आपके पास गिवन है 360, स्पीड है x फर्स्ट। फिर मैंने आपको बताया था कि वो दो चीजों पे काम करेगा, क्या तो स्पीड बढ़ाएगा या स्पीड को घटाएगा। उसने स्पीड को क्या कर दिया 5 इंक्रीज कर दिया। तो इसका मतलब न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन, न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की न्यू स्पीड क्या हो गई भाई, पहले x थी अब उसने उसको बढ़ा के x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर कर दिया। बट जो डिस्टेंस है वो तो सेम कवर करनी है उसको 360 किलोमीटर। इसका मतलब टाइम अगर मैं लेके चलता हूं तो कितना आएगा 360 अपॉन x प्लस 5 सेकेंड आ गया। ठीक है, फिर क्या देखना है कि ज्यादा कौन ले रहा है, कम टाइम कौन लेगा। भाई जिसकी स्पीड कम वो ज्यादा टाइम लेगा, इसका मतलब ये टाइम ज्यादा लेगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 360 अपॉन एक्स माइनस 360 अपॉन एक्स प्लस 5 और इनका गैप कितने का है 1 आवर का। एलसीएम लोगे तो एक्स प्लस 5, इस वाले से ये कैंसिल, 360 की मल्टीप्लाई एक्स प्लस 5 के साथ 360 की मल्टीप्लाई एक्स के साथ इज इक्वल टू क्या आ गया 1। और इसको सिंप्लीफाई करूंगा 360x, इसको इससे करोगे तो 0 6 एंड 18 माइनस का 360x इज इक्वल टू x को x से किया x स्क्वायर प्लस का 5x, सेम से सेम कैंसिल। आपके पास क्या बन गया x स्क्वायर प्लस 5x और माइनस की वैल्यू 1800। अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, किसी से भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ या फैक्टराइजेशन, बट ये आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है। इसका आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, कहता है द सम ऑफ एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर, कि जो सम ऑफ एरिया है ना दो स्क्वायर का कितना है 468 मीटर स्क्वायर, और उनकी जो पेरीमीटर का डिफरेंस है ना वो 24 मीटर है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि भाई क्या कीजिए
आपको साइड बतानी है उन दोनों स्क्वायर की। अब देखो स्क्वायर मेरे पास अलग अलग है, तो मैं दोनों के अलग अलग साइड मान लेता हूं। लेट द साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर की साइड मैंने कितनी मान ली कि मेरे पास पहले वाले स्क्वायर की साइड है x मीटर, एंड द साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर की साइड मैंने मान ली y मीटर। क्लियर है? उसके बाद उसने बोला द डिफरेंस ऑफ पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला मेरे पास होता है 4 इंटू साइड। इसका मतलब कि इनकी पेरीमीटर, फर्स्ट की पेरीमीटर साइड x है तो 4x आएगा, सेकंड की y है तो 4y आएगा, और इनका डिफरेंस आपके पास कितना है 24। अगर मैं यहां से 4 कॉमन ले लेता हूं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 24, सोल्व करूंगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, और x की वैल्यू आ गई 6 प्लस वाई। ये मेरे पास फर्स्ट आ गया। उसके बाद क्या कहता है कि इनका जो एरिया का सम है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड का स्क्वायर। तो पहले वाले एरिया का साइड है x का स्क्वायर, दूसरे वाले की है y का स्क्वायर, और इनका सम है आपके पास 4 6 8। क्लियर है? x की वैल्यू आपके पास फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट है 6 प्लस वाई, तो x की जगह मैं लिख सकता हूं 6 प्लस वाई का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 6 8। क्लियर है? सोल्व करोगे तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 6 8। क्लियर है? सोल्व किया तो y एंड y 2y स्क्वायर, इसका स्क्वायर 36 प्लस का 12y माइनस का 4 6 8 इज इक्वल टू 0, 2y स्क्वायर प्लस का 12y माइनस का 2 3 4 इज इक्वल टू 0। अगर 2 कॉमन लेते हो तो y स्क्वायर प्लस 6y माइनस का 2 1 6 इज इक्वल टू 0। आपके पास क्या आ गया? आपके पास आ गया y स्क्वायर प्लस 6y माइनस का 2 1 6 इज इक्वल टू 0। इसको आगे आपको सोल्व आउट करना है, फैक्टराइजेशन से कीजिए या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। जैसे इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास किसकी वैल्यू आएगी y की, और y की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी x की, जो आपसे पूछा है इनकी साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड द वैल्यू ऑफ द k। आपको k की वैल्यू निकालनी है। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव टू इक्वल रूट्स। तो देखो मैंने आपको बैक जो इंट्रोडक्शन वीडियो थी उसमें बताया था कि रूट्स का नेचर कौन बताता है, रूट का नेचर बताता है अपने को d, और d का मतलब होता था डिस्क्रीमेंट, और जिसका फॉर्मूला था b स्क्वायर माइनस 4ac। अगर आपके रूट कैसे हैं इक्वल रूट है, इसका मतलब जो d है वो आपका किसके इक्वल होगा 0 के, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल होगा 0 के। तो इसको मैं जर्नल इक्वेशन से कंपेयर करवाऊंगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a मेरे पास 2 आएगा, bx का कोफिशिएंट k आएगा, और c आ गया 3। वैल्यू को यहाँ पे रखोगे तो k का स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, के स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू 0। के स्क्वायर की वैल्यू 24 आ गई, और के क्या आ गया प्लस माइनस का रूट 24। प्लस माइनस 24 को मैंने लिखा 2 मल्टीप्लाई 6, तो के की वैल्यू प्लस माइनस 2 रूट 6 इज द राइट आंसर। सेकंड वाले में देखो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देता हूं, आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर मैं x की मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो के एक्स स्क्वायर, फिर मैं x की मल्टीप्लाई इससे करूंगा माइनस का 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि k की वैल्यू क्या आएगी। अब इसी के बेस एक क्वेश्चन और है, क्या कहता है? इफ द फ्लोइंग सिचुएशन आर पॉसिबल, कि ये फ्लोइंग जो सिचुएशन है वो पॉसिबल है या नहीं है। कहता है द डिटरमिनेट द प्रेजेंट एज, अगर पॉसिबल है तो एज बताओ। द सम ऑफ एज ऑफ टू फ्रेंड इज 20, दो दोस्तों की एज का सम 20 है। अगर दो दोस्त की एज का सम 20 है तो फर्स्ट दोस्त की एज मैंने क्या मान ली x, तो मैंने मान ली लेट द परसेंटेज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, पहले वाले दोस्त की जो परसेंटेज है वो मेरे पास क्या होगी x ही है। पहले वाले दोस्त की परसेंटेज क्या होगी x। सो द
प्रेजेंट एज ऑफ सेकंड फ्रेंड, सेकंड वाले फ्रेंड देखो दो का सम 20, अगर एक एक्स है तो दूसरा क्या होगा 20 माइनस एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने ये कहा तुमसे कि क्या कहता है 4 ईयर एगो, 4 ईयर एगो अगर वो एक्स का है तो 4 साल पहले एक्स माइनस 4 का हुआ होगा, अगर वो 20 माइनस एक्स का है तो 4 ईयर एगो वो भी 4 साल कम का हुआ होगा, और इनका प्रोडक्ट है 48। सोल्व करेंगे तो एक्स माइनस 4, 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48। सोल्व करूंगा इसको तो क्या आया मेरा x की मल्टीप्लाई 16 माइनस एक्स के साथ माइनस 4 की मल्टीप्लाई भी 16 माइनस एक्स के साथ इज इक्वल टू 48। सोल्व किया तो 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 64 माइनस माइनस 4x और ये प्लस का 48 इधर आके माइनस। सोल्व करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, इन दोनों का ऐड हो गया 20x माइनस इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास आ गया 112। इसको प्लस बनाएंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई, ये भी माइनस वाला प्लस होगा इज इक्वल टू 0। देखो जर्नल इक्वेशन से कंपेयर करोगे ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -20 है, सी की वैल्यू 112 है। डी का फॉर्मूला आपने अप्लाई किया बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मतलब -20 का स्क्वायर माइनस 4a एंड सी की जगह 112, 20 का 400 माइनस 448। सोल्व करूंगा तो -48, मतलब डी क्या आया लेस देन 0। और मैंने आपको बताया था अगर डी लेस देन 0 है तो रूट पॉसिबल नहीं है, ये इमेजिन क्या हुआ है तो इसका मतलब ये चीज पॉसिबल नहीं है। क्लियर है बात, क्लियर है बात। तो नेक्स्ट जो में इतना ही, और जो अपनी नेक्स्ट वीडियो होने वाली है इस चैप्टर के हॉट क्वेश्चन जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले, आपकी कॉम्पिटेंसी बेस, केस बेस्ड स्टडी और एसेंशियल ओरिजिन सब कवर करने वाले हैं। बस आपको क्या करना है, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।